हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट है। इसमें सारी पोस्ट ग्रुप बी और सी और ग्रेजुएशन लेवल की जितने भी हमारे केंद्रीय मिनिस्ट्री हैं, मंत्रालय हैं, उनमें पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, कैसे कब तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 24/7/2024 है, यानी कि ठीक पूरा एक महीना। करेक्शन का भी ऑप्शन है, 10 अगस्त से 11 अगस्त तक करेक्शन का ऑप्शन है। जो पहला एग्ज़ाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर 2024 से रखा है। जो सेकंड एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024। दोनों एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो चलिए इसके बारे में और आगे डिटेल में जानकारी देखते हैं। ये हमारी पोस्ट की डिटेल दे रखी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेंट्रल सेक्रेटरी सचिवालय है हमारे केंद्रीय सचिवालय, उसमें ग्रुप बी की नौकरी है। 20 से 30 साल इसमें एज लिमिट है और 5 साल छूट एससी वालों के लिए और जनरल ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट सबसे हाई पोस्ट है इस नोटिफिकेशन में, और ये सारे डिपार्टमेंट में लगभग निकलती है। जैसे नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, रेलवे ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, AFHQ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। ये जो पोस्ट है वो सिंगल पोस्ट ऐसी है जो ग्रुप बी में है और सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाए। सबसे बेस्ट पोस्ट लेवल 7 की 44,900 से 1,42,400 इसका बेसिक है। नीचे आते हैं लेवल 6 में कौन कौन सी पोस्ट हैं। ऊपर अभी देखते हैं लेवल 7 में और हैं सब इंस्पेक्टर CBI, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये ED जो है हमारा। इंस्पेक्टर पोस्ट है पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और इंस्पेक्टर की पोस्ट है CB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेवल 6 में आती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी हैं लेवल 6 में, ग्रुप भी हैं जो और मिनिस्ट्रीज हैं हमारी उसमें। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC, रिसर्च एनालिसिस्ट असिस्टेंट NHRC, डिविजनल अकाउंटेंट सब इंस्पेक्टर की हैं NIA में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के हैं। जूनियर सेक्रेटरी ऑफिसर JSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 5 की पोस्ट भी हैं कुछ, ऑडिटर और अकाउंटेंट जो आती हैं वो लेवल 5 में आती हैं। ये भी सारी मिनिस्ट्री जो हमारे क्या गए हैं, जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, सारी डिपार्टमेंट होगी जो ऑडिट विभाग है उसमें। लेवल 4 में भी हैं कुछ पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये लेवल 4 में और ग्रुप सी में आती है। एज लिमिट दिखा रखी है सबकी 18 से 27। लेवल 4 की जो पोस्टेज हैं हमारी, ये सारी लेवल 4 की पोस्ट हैं। जो अभी तक की टोटल वैकेंसीज़ हैं अप्रोक्सीमेटली वो 17,727 है। ये वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। आगे रिजर्वेशन है, नॉर्मल जो होता है उसी हिसाब से रिजर्वेशन है। सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ नेपाल, भूटान और इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जैसा पोस्ट के आगे बताया था 1/8/2024 को कैलकुलेट होगी। जो छूट का बताया था वो SC के लिए 5 साल, OBC 3 साल, PWD अनरिजर्व OBC SC ST, ये PWD 15 साल है, एक्स सर्विसमैन 3 साल है।
अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसके लिए आपको 40 साल है जो डिपार्टमेंटल है। SC/ST के लिए 45 साल अगर डिपार्टमेंट से कोई। ये इसका अब आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO में, जो बैचलर डिग्री है वो 60% मांग रखी है मैथमेटिक्स 12th लेवल में, और जो बैचलर डिग्री है उसमें स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इसके लिए भी सेम है। रिसर्च असिस्टेंट NHRC इसमें बैचलर डिग्री है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है, अगर लॉ में है तो अच्छी बात है। बाकी सारी पोस्टेज के लिए हमारा बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओनली बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसका रिज़ल्ट आया होना चाहिए अगस्त 2024 से पहले का। अप्लाई करने के लिए पहले OTR भरना होगा, OTR के थ्रू फिल होगा फॉर्म, तो सबसे पहले अपना OTR फिल कीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म फिल होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। सेंटर रीजन जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश लगभग आता है सारा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये हमारे सेंट्रल लेन में आते हैं, यूपी के सेंटर हैं। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, जिसकी डेट बताई थी सितंबर अक्टूबर टीयर फर्स्ट और दिसंबर टीयर सेकंड। अगर सिलेबस की बात करें, जो टीयर फर्स्ट में है वो जनरल इंटेलिजेंस हमारा GS आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 1 घंटे का पेपर होगा। जनरल नॉलेज 25-50 नंबर के, मैथमेटिक्स 25-50 नंबर के और इंग्लिश 25-50 नंबर के। जो सेकंड एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिटेल्स देख लेंगे हम। जो सेकंड एग्ज़ाम है उसका जो पेपर फर्स्ट होगा वो सेशन फर्स्ट है, 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स एबिलिटी, 30 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन होंगे। ये 180 नंबर का होगा और 1 घंटे का पर सेक्शन होगा। ये ध्यान रखेंगे, एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका सेक्शन सेकंड होगा उसमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस GS। इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 210 नंबर का होगा। इसके लिए भी 1 घंटा होगा। और सेक्शन थर्ड है हमारा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 20 क्वेश्चन 20, ये हमारा 15 मिनट का होगा। जो अब आ जाते हैं सेशन सेकंड में। सेशन सेकंड का जो सेक्शन थर्ड है ये डाटा एंट्री स्पेशल स्पीड टेस्ट है, ओनली डाटा एंट्री मार्क्स, टास्क मिलेगा टाइपिंग का। पेपर सेकंड है हमारा स्टैटिक्स, जो JSO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पर लागू होता है। ये 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर, 2 घंटे। थर्ड पेपर बोल सकते हैं इसका। ये डिटेल दे रखी है। पेपर फर्स्ट विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन। जो पेपर फर्स्ट हमारा 2 सेशन में है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड एक ही दिन में होंगे। जो सेशन फर्स्ट है वो सेशन फर्स्ट सेकेंड मॉड्यूल 2 घंटे 15 मिनट का। ये हमारा सिलेबस है टीयर फर्स्ट का। टीयर सेकेंड सिलेबस डीपली सिलेबस है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। जो ID के तौर पर होगा वो आधार कार्ड
वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सेंट्रल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी ID चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफाई परसेंटेज है वो जनरल के लिए 30% है, OBC के लिए 25 है, और कोई भी कैटेगरी PWD एक्स सर्विसमैन सभी के लिए 20%। फर्स्ट ईयर फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड। ये इनके हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन सब्सक्राइब, ये रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, SSC के होम पेज पर खोलेंगे, 1 टाइम है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपनी डिटेल्स भरेंगे, सबमिट करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और मेल पर OTP आएगा, फ़ोन नंबर और मेल पर डालेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद में लॉगिन करेंगे, दोबारा से होम पेज पर खोलेंगे और उसके बाद अपनी डिटेल डालकर लॉगिन करेंगे। फिर ये डिटेल भरनी है सारी, उसके बाद में डिक्लेरेशन और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको आप नेक्स्ट किसी भी टाइम में सिर्फ OTR नंबर से ही लॉगिन कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करना है, OTR भरने के बाद में अपनी डिटेल खोलेंगे फॉर्म के लिए तो सारी डिटेल भरी हुई मिलेगी आपको। बस पोस्ट सिलेक्शन देनी है और लाइव कैप्चर करना है फ़ोटो एंड सबमिट कर दो। ये हमारी पोस्ट डिटेल दे रखी है, किस किस की है, PWD में कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है वो उनका सर्टिफिकेट है। सारे सर्टिफिकेट, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, तो इस बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी। डिटेल डिटेल सिलेबस के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।